हरे कृष्ण। फाल्गुन पूर्णिमा और गौर पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 3 मार्च 2026 है और आज पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आज सूतक का काल आरंभ हो जाएगा सुबह 9:39 से और चंद्र ग्रहण लगने वाला है शाम 6:26 से और ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा शाम 6:46 पर और इसी के साथ सूतक भी पूर्ण हो जाएगा। अभी आपके पास कुछ समय रहता है तैयारी के लिए, इसलिए आज का ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक गलती भी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से 12 साल का पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाए और ये बात स्कंद पुराण में आती है। लेकिन शुभ समाचार ये भी है कि भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि चंद्र ग्रहण में किया गया जप सामान्य दिन से 1 लाख गुना अधिक फलदायी होता है और अगर गंगा नदी के तट पर यह जप किया जाए या फिर जप करते हुए गंगा जल को सामने रखा जाए तो इसका 1 करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आज का दिन एक साथ सबसे बड़ा अवसर भी है और सबसे बड़ी सावधानी का दिवस भी। तो चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आज चंद्र ग्रहण के अवसर पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करें, क्या दान करें, किस समय पे दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसका शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए। तो चलिए आज का चंद्र ग्रहण विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम आज चंद्र ग्रहण के दिन में कुछ महत्वपूर्ण समय के विषय में बता देते हैं। तो सबसे पहले आज चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल आरंभ हो जाएगा सुबह 9:39 पर और बच्चों, वृद्धों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के लिए सूतक काल शुरू होगा दोपहर में 3:28 पर। शाम को चंद्रोदय होगा यानी कि ग्रहण का आरंभ हो जाएगा शाम 6:26 पर और ग्रहण की समाप्ति होगी यानी कि सूतक भी समाप्त हो जाएगा शाम 6:46 पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं इसी दिन होली का भी दिन है और उसी दिन चंद्र ग्रहण के बाद होलिका दहन भी किया जाएगा। तो होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा शाम 6:46 के बाद रात 8:50 के बीच में। इस समय के अंदर आप होलिका दहन करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। बस ये मुख्य 5 समय याद रख लीजिए। अगर आप सुबह सुबह ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके पास पूजा, भोजन और तैयारी के लिए लगभग 3.5 घंटे हैं। तो चलिए जल्दी से तैयारी शुरू कीजिए। सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि आज सूतक काल में ये 5 भूल कभी भी मत करिएगा। हर भूल के साथ उनका शास्त्रीय कारण भी है और वो क्या है, ध्यान से सुनिए। पहली भूल ये नहीं करनी है कि ग्रहण के काल में दूसरे का अन्न खाना। स्कंद पुराण में स्पष्ट चेतावनी मिलती है कि ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है और इसीलिए सूतक शुरू होने के बाद ना तो किसी का भोजन लिया जाता है, ना किसी को दिया जाता है और ना ही स्वयं अपना बनाया हुआ भी भोजन ग्रहण किया जाता है, क्योंकि सूतक का समय अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है। अगर इस दिन आप भोजन लेना चाहते हैं तो सुबह 9:39 से पहले आप किसी भी प्रकार का भोजन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रयास करके सूतक के समय में किसी भी प्रकार से कोई भी भोजन ग्रहण ना करें। दूसरी भूल जो अक्सर लोग करते हैं वो है सूतक के काल में सो जाना। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में सोने से रोग उत्पन्न होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सूतक में करना तो कुछ है नहीं तो सो जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है। ये समय सोने का नहीं है, जप और साधना द्वारा अपने अंतरात्मा को जगाने का है, क्योंकि आज के दिन किया गया एक मंत्र जप 1 लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए प्रयास करें कि सूतक काल में सोए ना। तीसरा है अपनी रसोई में जो भोजन बनाया हुआ है उसे ऐसे ही खुला छोड़ देना। ये भूल बहुत भारी पड़ सकती है। सूतक से पहले जो भी भोजन बनाया हुआ है या फिर जो दूध, दही, अचार, घी, पानी घर में रखा हुआ है उसमें कूशा घास रख कर उसे बंद करके रखें। अगर कूशा घास नहीं है तो काले तिल डाल सकते हैं। बिना कूशा घास के या तिल के खुला छोड़ा गया भोजन ग्रहण की सूक्ष्मतम ऊर्जाओं से दूषित हो जाता है और इसीलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही अपने सभी भोजन सामग्री और अन्य चीज वस्तुओं में कूशा घास अवश्य डाल दें। चौथी भारी भूल जो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी रखने वाली है वो है अपने पास किसी लोहा या धारदार वस्तु को छूना। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार की धारदार चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो सुई है, कैंची है, चाकू है या लोहे की कोई भी वस्तु है। सिलाई, कटाई, सब्जी काटना, ये सभी चीज़ें वर्जित बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, गर्भवती माताओं के लिए सूतक का समय दोपहर में 3:28 से शुरू हो रहा है, इसलिए वे सुबह से दोपहर तक
सामान्य रूप से भोजन, पानी, दवाइयाँ इत्यादि ले सकती हैं, क्योंकि माता और शिशु का स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए इन सभी नियमों का पालन दोपहर में 3:28 से आरंभ होगा और जब तक सूतक काल और चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं होता तब तक चलेगा। और 5वीं गलती जो अक्सर करते हैं वो है ग्रहण के बाद बिना स्नान किए हुए ही भोजन कर लेना या फिर मंदिर खोल लेना। जब ग्रहण समाप्त होता है तो उसकी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती हैं, इसलिए अपना शुद्धिकरण करने के बाद ही मंदिर खोलना चाहिए या भोजन करना चाहिए। ग्रहण इस बार शाम 6:46 पर समाप्त होने वाला है, इसलिए उसके तुरंत बाद सबसे पहला कार्य ये कीजिए कि स्नान करिए और जिस वस्त्र को पहने हुए हैं उसी वस्त्र के साथ स्नान कीजिए। इसे मोक्ष स्नान कहा जाता है। ग्रहण के दौरान किया गया स्नान अत्यंत मंगलकारी होता है और इस विषय में हम अपने चैनल उपदेश शास्त्र कंपल पहले ही कई वीडियोस में बता चुके हैं विस्तार से, तो उसे भी आप जाकर सुन सकते हैं। इसलिए बिना स्नान किए भोजन ना करें और ना ही मंदिर खोलें, ना ठाकुर जी को स्पर्श करें। सबसे पहला जरूरी है स्वयं स्नान करना, उसके बाद घर का शुद्धिकरण करना और इसके लिए गंगा जल का प्रयोग करें और उसके बाद बाकी सारे कार्य करें और इस क्रम को भूल से भी भूलिएगा मत। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि सूतक काल के अंदर भोजन और रसोई के क्या नियम रहेंगे। तो सुबह 9:39 से पहले आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। रसोई में जो भी पकाया हुआ या कच्चा सामान है उन सब के अंदर कूशा घास या काले तिल डालकर रख दीजिए। पानी के बर्तनों में भी कूशा घास या तिल डाल के रख सकते हैं। सुबह 9:39 से लेकर शाम 6:46 तक ये पूरा जो समय है उसमें भोजन और रसोई बंद रहेगी। नया भोजन नहीं बना सकते हैं, स्वयं भोजन कर नहीं सकते, बाहर से मंगवा नहीं सकते, सब कुछ वर्जित है। अगर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो भगवान का नाम लेकर उसमें तुलसी पत्र रखा हुआ जो पानी है वही पी सकते हैं। और उसके लिए सूतक काल शुरू होने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप भगवान को जल अर्पित कर दें और उसमें तुलसी पत्र डालकर पहले से साइड में रख लें और उसी पानी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए अब बात करते हैं बच्चे, वृद्ध और बीमार तथा गर्भवती महिलाओं के बारे में। तो इन सभी के लिए सूतक के नियम थोड़े से हल्के हैं, यानी कि इनका सूतक काल दोपहर में 3:28 से शुरू होने वाला है। तो उससे पहले ये सभी लोग सामान्य रूप से अपना भोजन ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं। इन्हें सुबह से भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं के ऊपर विशेष वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर डाला हुआ है, तो वो भी जाकर आप सुन सकते हैं। अगली बात आती है कि क्या तुलसी पत्र डाला हुआ भोजन सूतक के समय में खाया जा सकता है? जी नहीं खा सकते। तुलसी पत्र जो है वो भोजन को दूषित होने से बचाता है, लेकिन सूतक के नियम नहीं तोड़ता है। ग्रहण समाप्ति और स्नान के बाद ही भोजन लेना चाहिए, भले ही उसके अंदर तुलसी पत्र हो या ना हो। एक और बात, आज मंगलवार है और कई लोग ऑफिस या कॉलेज में भी जा रहे होंगे, तो सुबह 9:39 से पहले ही अच्छे से भोजन करके फिर जाइएगा। कुछ सूखा मेवा, बादाम या फल साथ रख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन जितना हो सके उतना सूतक के सभी नियमों का पालन कीजिए। और अगर आप स्वस्थ हैं, कोई शारीरिक बीमारी या तकलीफ नहीं है, तो प्रयास करके सूतक के समय में कुछ भी खाए पिए ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है पानी पीने की या कुछ खाने की, तो आप हल्का फुल्का सा कुछ ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें दोपहर में 3 बजे के बाद कुछ भी खाए पिए ना। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो सबसे अर्जेंट काम अभी आपके लिए क्या है जानते हैं? अगर अभी तक आपने ठाकुर जी की पूजा नहीं की है तो तुरंत शुरू कीजिए। सुबह 9:39 से पहले ये सारा काम पूरा कीजिए। सबसे पहले भगवान को जगाइए, उनको स्नान करवाइए, सुंदर वस्त्र और श्रृंगार कीजिए, मंगल आरती करिए, प्रातःकालीन पूजा संपन्न कीजिए, ताज़ा बनाया हुआ सात्विक भोग लगाइए, उसमें तुलसी पत्र रखिए और उसके साथ ही सूखा मेवा, बादाम, काजू, मिश्री इत्यादि उनके साथ रख दीजिए। उन सब के अंदर तुलसी पत्र डाल दीजिए और जल के पात्र में भी तुलसी पत्र डालकर भगवान के पास रख दीजिए। लड्डू गोपाल को भी स्नान, वस्त्र और भोग दे दीजिए और सुबह 9:39 होते ही मंदिर का पर्दा बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए और अब ये शाम को 6:46 के बाद ही खुलेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहण के दौरान भी अगर आपका ऐसा भाव है कि भगवान इतने समय भूखे नहीं रह सकते, तो उसके लिए आपने पहले से ही सूखा मेवा, ड्राई भोग और पानी वहाँ पर रख दिया है, तो अगर भगवान को आवश्यकता लगेगी तो वो ले लेंगे। अब ग्रहण समाप्ति के बाद जब स्नान और शुद्धिकरण हो जाए तो भगवान के मंदिर के द्वार खोलिए
ताज़ा भोग लगाइए और फिर सायंकालीन आरती कीजिए। अब बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र देगा 1,00,000 गुना अधिक फल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाना। तो आज सुबह 9:39 से लेकर 6:46 तक आपके पास लगभग 9 घंटे हैं, और ये 9 घंटे आपके जीवन के सबसे शक्तिशाली 9 घंटे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं कहा है, सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म और अपनी साधना तथा नाम जप 1,00,000 गुना अधिक फलदायी होता है, और अगर गंगा जल पास में हो तो 1 करोड़ गुना फल मिलता है। इसलिए अगर संभव है तो आप गंगा नदी के तट पर जाकर जप कर सकते हैं, इससे आपको 1 करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो जब आप जप करने के लिए बैठते हैं तो अपने सामने गंगा जल से भरा हुआ पात्र रख सकते हैं, या सामान्य जल में कुछ गंगा जल की बूंदें मिलाकर रख सकते हैं और इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का ये सर्वोत्तम मंत्र है। माला पर इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, क्योंकि आज की गई एक माला लाखों माला के बराबर होती है। अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके उपरांत आप महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं और उसका भी पाठ कर सकते हैं। जप के साथ साथ आपको इस समय के दौरान भगवान श्री विष्णु के पवित्र नामों का श्रवण भी करना चाहिए। उनके कीर्तन को सुन सकते हैं, उनकी कथाओं को सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण के दौरान दान का भी विशेष महत्व होता है। स्नानम दानम तपः श्राद्धम अनंतम राहु दर्शने, यानी कि इस ग्रहण काल में जो स्नान, दान, तप और जप तथा श्राद्ध किया जाता है उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो इसलिए प्रयास करें कि इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुछ न कुछ अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य दें। इस समय में किया गया दान आपको अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। अब शाम को 6:46 जब हो जाए तो चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि शुद्धिकरण कैसे करना है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले स्वयं स्नान करें और जिस वस्त्रों को आपने पहना हुआ है उसी वस्त्रों के साथ स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें। अगर आपके आसपास में गंगा नदी या कोई और पवित्र नदी है तो उसमें जाकर स्नान करें। भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तत्पश्चात संपूर्ण घर का शुद्धिकरण करें। घर में गंगा जल या तुलसी जल छिड़कें और विशेषकर पूजा के स्थल में और रसोई घर में। मंदिर का पर्दा खोलें। भगवान के विग्रहों को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और फिर उनके लिए रसोई में जाकर शुद्ध सात्विक भोग बनाएं। उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि को अर्पित करें और फिर संध्याकालीन आरती करें और उसके बाद स्वयं भोजन ले सकते हैं। इस प्रकार आप ग्रहण समाप्त होने के बाद इन नियमों का पालन करके इस ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही होली का दहन भी किया जाएगा, तो जब शाम को सूतक का काल समाप्त हो जाए, चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए, आपका शुद्धिकरण भी हो जाए, उसके बाद शाम 6:46 से लेकर रात 8:50 के बीच में आप होली का दहन भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में होली का दहन करें। अपनी स्थानिक परंपरा अनुसार उस होलिका की पूजा अर्चना करें और फिर अगले दिन 4 मार्च को रंग वाली होली मनाएं। तो ये थी आज की चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में विशेष जानकारी हमारे सीधे शास्त्रों से, पुराणों से। अगर आज का ये वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चंद्र ग्रहण, होलिका दहन, गौर पूर्णिमा और इन सभी उत्सवों को एक साथ कैसे मनाएं इस विषय में प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसी ही वैदिक प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रखें। हरे कृष्ण।